हाय कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी फेब्रुअरी मंथ की रीडिंग कर रहे हैं गाइस। हम देख रहे हैं कि फेब्रुअरी का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं। मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे क्योंकि मैं लेट हो गई हूँ। ठीक है, 2 दिन मैंने लेट कर दिया है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ रीडिंग के लिए। तो यस, ये रीडिंग जो है ये जर्नल रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, माँ बाबा गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे कैप्रिकॉर्न मकर राशि इस वीडियो को देख रहे हैं। फेब्रुअरी मंथ कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है फेब्रुअरी मंथ। अलोननेस हो सकता है आप में से किसी के ना यहाँ पे हेडेक हो रहा हो, क्योंकि अभी मैंने रीडिंग करी, अभी मैं बिल्कुल परफेक्ट थी। मैं किसी की एनर्जी यहाँ पर ले रही हूँ। हेड पेन हो रहा है, ओके। तो यस, अलोननेस की एनर्जी है। ओके। ओह गॉड, यहाँ पर ना मुझे बहुत ही क्लियर मैसेज मिला आपके लिए। यस, और ये बिल्कुल परफेक्ट मैसेज आप मुझे बता रहे हैं वो। ये मंथ जो है आप किसी चीज़ से बाहर निकलना चाहते हो, ओके। ये कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। मतलब कहीं किसी सिचुएशन से आप बाहर आना चाहते हो, किसी एक चैप्टर को आप क्लोज करना चाहते हो, कुछ नई शुरुआत आप करना चाहते हो। बट हो क्या रहा है कि आपको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, ओके। बट इस महीने जितना आप अपने आप से कनेक्ट होंगे, जितना आप मेडिटेशन करोगे, जितना आप डिवाइन से कनेक्ट होगे, जितना आप अपने आप से क्वेश्चन करोगे कि मुझे अब आगे क्या करना है, और जितना आप अपने मन को शांत करोगे ना, एक अलोननेस की एनर्जी में जाओगे, एक साइलेंस की ऊर्जा में जाओगे, आपको बाहर निकलने के लिए वो एक पुश मिलेगा। जो चीज़ें उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ रही हैं, या फिर आपको रास्ता ही नहीं दिख रहा है, या फिर आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, या फिर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपको अब इसके बाद करना क्या है, ठीक है, या फिर आप क्या स्टेप लो कि आप इस सिचुएशन से बाहर आ पाओ, इस दुविधा से बाहर आ पाओ, इस प्रॉब्लम से, इस इशू से बाहर आ पाओ, या फिर आपको यहाँ पर वो सोल्यूशन मिल पाए। ठीक है, तो वहाँ वो आपको सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, वो एक जिसे कहते हैं ना, वो एक धक्का मिलेगा आपको वहाँ से। लेकिन उसके लिए आपका खुद के साथ जुड़ना बड़ा ज़रूरी है। और ये मंथ आपके लिए वो एक अलोननेस वाली एनर्जीज, एक हर्मिट वाली एनर्जीज लेकर के आ रहा है। हर्मिट यही है कि आपको इस टाइम पीरियड पर अपने साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है। एक तो होता है ना कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, हमारे इर्द गिर्द सिचुएशंस ही ऐसी रहती हैं कि हम मेडिटेशन करना चाहते हैं, कंटेम्पलेशन करना चाहते हैं, अपने आप के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट मौका ही नहीं मिलता, सिचुएशन ही नहीं बनती ऐसी। बहुत शोर होता है या काम बहुत होता है, बट इस टाइम पीरियड में आपको ऐसा मौका, ऐसी सिचुएशन, ऐसी जगह पे लेकर जाया जा रहा है, आपको ऐसा आपको बनाया जा रहा है कि आप अपने आप से कनेक्ट हो, ताकि आपको वो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए, वो ज़रूरी मैसेज आपको मिल पाए, वो ज़रूरी सॉल्यूशन आपको मिल पाए, ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर आ पाए। वो एक धक्का, एक पुश मिल पाए आपको। ठीक है, कोई चीज़ है जो आपके जीवन में ख़त्म नहीं हो रही, मुझे ऐसा लग रहा है कोई चीज़ में आप अटके पड़े हो और लिटरली आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो। आप कह रहे हो भाई इतने सालों से इस चीज़ में मैं अटका पड़ा हूँ या अटकी पड़ी हूँ, ये चीज़ से मैं बाहर ही नहीं आ पा रहा हूँ। तो वहाँ पर वो आपको पुश करने में वो मदद देगा, मतलब जल्दी से उस चीज़ से बाहर आने में आपको मदद करेगा। लेकिन उसके लिए आपका खुद से जुड़ना ज़रूरी है। और ये मंथ वही वाइब्स आ रही हैं, ओके, ये मंथ वही वाइब्स आ रही हैं। अभी ये मंथ ना ये हेल्प की भी बात कर रहा है। ठीक है, इस महीने हो सकता है कि आपको कोई बताए, आपको कोई गाइड करे, कोई गुरु हो सकते हैं, कोई इंसान हो सकता है,
कहीं से आपको जैसे मदद मिलेगी। अभी इंटरनल भी हो सकती है कि आपको अंदर से फीलिंग आ रही है, अंदर से मैसेज मिल रहा है, या फिर फिजिकल फॉर्म में आपको कहीं से मदद मिल रही है, ठीक है। कोई मैसेज आपको क्लिक हो रहा है, कुछ आपको सॉल्यूशन मिल रहा है जो आपको यहाँ से बाहर निकलने में या फिर इस चीज़ को कंप्लीट करने में, ख़त्म करने में, बंद करने में आपको मदद करेगा, एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने में आपको मदद करेगा। क्योंकि कुछ है, कहीं है तो आप अटके पड़े हो, कहीं से तो आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, और बहुत लंबे समय से, बहुत सालों से कहीं आप में से कुछ लोग अटके पड़े हैं, ठीक है। पोस्टपोनमेंट में बोल रही हूँ, ये आपकी ऊर्जा है। सेलिब्रेशन, एग्जैक्टली मैं आपको बोल रही हूँ ना कि ये पोस्टपोनमेंट कि चीज़ें तो आगे बढ़ नहीं रही हैं। पोस्टपोन मतलब जो कंप्लीशन आपने सुना होगा, आप में से बहुत लोगों ने ना सुना भी होगा रीडिंग्स में, ओके। चाहे आप मेरी रीडिंग सुन रहे हैं, चाहे किसी की रीडिंग सुन रहे हैं, चाहे कहीं से भी आपको मैसेज मिल रहा है कि एक न्यू बिगनिंग हो रही है, आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, बट आप कह रहे हो मेरी ज़िंदगी में हो क्यों नहीं रहा पूरी तरीके से, अभी भी मैं स्टक क्यों हूँ, या फिर अभी आप चाहे मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर। तो ऐसे लग रहा है चीज़ें पोस्टपोन हो रही हैं, चीज़ें आगे हो रही हैं, ठीक है। वो जो जिसे कहते हैं ना कोई वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा, वो ब्लेसिंग नहीं आ पा रही है, वो खुशियाँ नहीं आपके जीवन में आ पा रही है। तो आप जैसे कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड फील कर रहे हो, आप देख रहे हो कि मुझे कहाँ से वो मौका मिले, मुझे इस सिचुएशन से मैं कैसे बाहर निकलूँ। मैंने तो कितने टैरो कार्ड रीडर सुन लिए, मैंने तो कितने मैसेजेस देख लिए, सुन लिए कि मेरा चैप्टर ख़त्म हो रहा है, ये ओल्ड चैप्टर ख़त्म हो रहा है, मैं मुश्किल से बाहर आ रहा हूँ या आ रही हूँ, क्यों नहीं हो पा रहा ये पूरी तरीके से कंप्लीट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उसके लिए आपको खुद से कनेक्ट होना है, और आपको एक ना रिसीविंग एनर्जी में भी रहना है, ओपन एनर्जीज में भी रहिए, और प्रेजेंट की ऊर्जा में रहिए। आप बहुत ज़्यादा ना पास्ट में जी रहे हो या फ्यूचर के बारे में चिंता कर रहे हो, ठीक है। या तो आप पास्ट में बहुत ज़्यादा जी रहे हो, जो भी हुआ है आपके जीवन में, जो भी नेगेटिव सिचुएशंस हुई है, जो भी कुछ हुआ है, या तो आप उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, उसमें ही लगे पड़े हो, या फिर आप फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, प्रेजेंट में नहीं हो आप। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्रेजेंट में रहो, ओके, प्रेजेंट में रहो। आपको थोड़ा सा ना अपने माइंड को कंट्रोल करने की ज़रूरत है यहाँ पर। आपके मन में ना आपके इमोशंस बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं इस महीने, ओके। बहुत जल्दी जिसे कहते हैं कि मैं बोल रही हूँ ना आपको, या तो एकदम से आप बहुत ज़्यादा पास्ट में चले जाते हो, या फिर एकदम से आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचने लग जा रहे हो, ठीक है। तो कंट्रोल कीजिए थोड़ा अपने माइंड को, बैलेंस कीजिए, बैलेंस की बड़ी ज़रूरत है। फोकस आपका हट रहा है, फोकस की भी कमी आ रही है यहाँ पर, ठीक है। आप प्रेजेंट में फोकस नहीं कर पा रहे, आप अभी में फोकस नहीं कर पा रहे हो, और अगर फोकस नहीं कर पाओगे तो मेडिटेट भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। और सच्ची बता रही हूँ, अगर आप मेडिटेट नहीं करोगे ना, चाहे आपके फिजिकल फॉर्म में आपको हेल्प मिलनी है, मैसेज मिलना है, आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, आप ले नहीं पाओगे। क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तब हम अपने आप को शांत करते हैं, तभी हमारी जो समझ होती है वो बढ़ती है, जिसे हम इनर नॉलेज या इनर विजडम हम अपनी बोलते हैं, ठीक है। तो वो ओपन होती है, और जब वो ओपन होती है तो हम सामने से आ रहे मैसेज जो हमें डिवाइन भेज रहे होते हैं ना, हम तक पहुंचा रहे होते हैं, मुझे ले पाते हैं। अदरवाइज क्या लगता है कि अच्छा ये तो किसी के लिए होगा, वो चीज़ सामने से निकल जाती है, आपके सामने प्रत्यक्ष होगी भी ना तो भी वो निकल जाएगी। तो उसके लिए आपका माइंड बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है, जो कि है नहीं अभी, बहुत जैसे तूफान है उसमें, समझ रहे हो आप। चाहे आपके आसपास लोग हैं, चाहे सिचुएशंस हैं, चाहे आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो बैलेंस करो इस ऊर्जा को। और ये बैलेंस, ये फोकस आएगा ही तभी जब आप मेडिटेशन करने की एटलीस्ट कोशिश करोगे। नहीं हो पा रहा है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ आप कैसे मेडिटेट कर सकते हो उसका सर्च करो गूगल पर, ठीक है। यूट्यूब पर सर्च करो, आपको मिल जाएगा, आपको प्रोसेस पता चलेगा क्या करना है आपको, क्योंकि आपके लिए ब्रीदिंग ही है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। गहरी सांस लेना और छोड़ना, वही आपकी मदद कर पाएगा अगर आपका माइंड बहुत चल रहा है तो, ठीक है। इमोशनली भी आप बैलेंस नहीं हो तो। लेट्स सी ब्लेसिंग क्या हो सकती है इस महीने। इनर वॉइस, माय गॉड, ओके। चैलेंज क्या हो सकता है कैप्रिकॉर्न के लिए इस महीने। सॉरो, एग्जैक्टली मैं आपके सामने कार्ड्स निकल रहे हैं ना,
देखिए ब्लेसिंग आपकी यही है, जितना आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, मैं आपको वही तो बोला आपको स्टार्टिंग में, मैंने और क्या बोला आपको, है ना, कि जितना आप अपने अंदर जाएंगे, जितना आप अपने आप से कनेक्ट होंगे, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। आपकी इंट्यूशन कौन है? डिवाइन की वॉइस ही तो है। आपके अंदर आत्मा जो है वो कौन है? ईश्वर है, ब्रह्मांड है, ठीक है, वो आपके अंदर ही तो है। उसी की आवाज़ को तो सुनना है, और उसके लिए आपका अपने अंदर भीतर जाना, क्योंकि वो वॉइस आपके अंदर है और आपका इस वजह से उसके साथ कनेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है, और वो शोर में नहीं होगा। और जितना आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे ना, आप अपने जीवन में खुशियाँ लेकर के आ पाओगे, ब्लेसिंग्स लेकर के आ पाओगे, जॉय को लेकर के आ पाओगे। तभी आपको डायरेक्ट वो एक क्लैरिटी मिलेगी, तभी आपको सामने का रास्ता दिखाई देगा, तभी आपको पता चलेगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अदरवाइज तो आप इसी में अटके रह जाओगे, ठीक है। तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है। ये ब्लेसिंग क्या है कि डिवाइन आपको, आपकी इंट्यूशन, अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश करते हो ना, आपकी इंट्यूशन यहाँ पर ग्रो होगी और आपको मैसेजेस रिसीव होंगे। आपको जो जहाँ फोग है ना, जहाँ आपको अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा आगे का रास्ता, वहाँ आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे, आप उस तरफ आगे बढ़ पाओगे। इस मैसेज को रिसीव करने की कोशिश कीजिए। हवा में मैसेज नहीं आ रहा है, और चैलेंज आपके लिए यही है। मैं आपको बोल रही हूँ कि सौरो है ये अननेसेसरी थॉट्स। देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके जीवन में कुछ घटित नहीं हुआ, माय डियर, बहुत घटित हुआ है। यहाँ पर मैं वो एनर्जी पिक कर रही हूँ आपकी, ओके। बहुत बुरा हुआ है आपके साथ, और बहुत सालों से कुछ लोगों की यहाँ पे एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, बट अननेसेसरी आप उसमें डूबे रहोगे तो फिर होगा कुछ नहीं। फिर तो ये आपके लिए चैलेंज ही है, ये आपके लिए बहुत बड़ा ब्लॉकेज है, या आपके लिए एक फोग क्रिएट कर रहा है। ये देखो आप इसे समझने की कोशिश करोगे, ये या तो आप पास्ट में उसी गम में खो रहे हो, या फिर आप फ्यूचर की बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो। कोई ना कोई तो दुख आपको सता रहा है कि मेरा या तो फ्यूचर गया, या फिर मेरा पास्ट इतना गंदा था, क्यों था, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, या उसी में डूबे हो। अब हो क्या रहा है, पीछे देखो दरवाज़ा खुल रहा है, ये यूनिवर्स का साइन है। आप एक उस सिचुएशन में हो जहां आप कंप्लीशन नहीं ला पा रहे, ठीक है। ये लिटरली ये हर्मिट की ही बंदा है, ये देख पा रहे हो आप। तो आपको रास्ता नहीं दिख रहा। अब आप इस एनर्जी से बाहर आओगे, उठोगे यहाँ से, इस थॉट से बाहर आओगे, मैं आपको तभी तो पता चलेगा पीछे दरवाज़ा तो खुला पड़ा है, पीछे तो रास्ता दिख रहा है, ये देख रहे हो। और वहाँ ये रास्ता आपकी इंट्यूशन बताएगी। आपको अपने भीतर जाना है, आपको अपने अंदर जाना है, आपको अपने अंदर जो अंधेरा आपको जो दिखाई दे रहा है ना, उससे कनेक्ट होना है, अपने अंदर जाने की ज़रूरत है। वहीं आपको वो रास्ता दिखेगा, तभी आप उससे बाहर आ पाओगे। लेकिन ये जो सौरो है ना, ये जो दुख है पास्ट का, फ्यूचर का, ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज है आपके लिए, तो इसको ओवरकम करना है। अब मैं ब्लॉकेज कह रही हूँ तो ये नहीं कि ये इसको आप हरा नहीं सकते हो, ईजिली हरा सकते हो। अगर आप इस मैसेज को रिसीव कर रहे हो, इस पर काम करोगे, इसको हरा दोगे, ये कुछ नहीं उखाड़ पाएगा आपको रास्ता मिलेगा, ओके। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, ओके। लेट्स सी और क्या चीज़ है जो आपको ग्रो कर सकती है। लेटिंग गो, देखो आपके लिए क्या चीज़ है जो आपको और इससे ग्रो करने में, इससे बाहर निकलने में आपकी मदद करेगी। क्या चीज़ है? अपने इमोशंस को रिलीज़ करो, ये नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करो, लेट गो करो। लेटिंग गो की एनर्जीज है। पास्ट को लेट गो करो, फ्यूचर के जिसे कहते हैं ना कि थॉट्स को, कि मेरा फ्यूचर आने वाला कैसा होगा, बुरा होगा, अच्छा होगा, छोड़ दो। प्रेजेंट में जी लो, प्रेजेंट में काम को कर लो, तो फ्यूचर अच्छा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपने इमोशंस को रिलीज़ करो, लेट गो करो एनर्जी को, ओके। चलिए आपके रिश्ते कैसे रहेंगे देखते हैं फरवरी मंथ में। थैंक यू। रिश्ते कैसे रहने वाले हैं? आइसोलेशन, रिश्ते तो अच्छे नहीं लग रहे हैं यहाँ पर आपके। रिश्तों में खटास रह सकती है, दुख मिल सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला, अगर आप ऑलरेडी एक ब्रेकअप से गुजर ही रहे हो ना, तो चीज़ें आपको दुख दे सकती हैं। वो इमोशंस, वो थॉट्स आपको दुख दे सकते हैं, आप उसमें घिरे रह सकते हो। तो रिश्ते आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। रिश्तों में आपने जो चाह रहे हो आप, जो आपकी इच्छा है, या फिर जो आपने सोच रखा है कि हाँ ये इस रिश्ते से आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफ़िल नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली बहुत ही नेगेटिव कार्ड है। तो यहाँ पर मैं वैसे भी शुगर कोट नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्टली मैसेज देती हूँ, चाहे ये जर्नल रीडिंग है, ओके। मुझे आपको डायरेक्ट ही मैसेज देना है। तो रिश्ते अच्छे तो नहीं लग रहे यहाँ पर, ओके। बट ये कुछ ऐसा भी लग रहा है कि आपको इस चीज़ से बाहर आने की भी ज़रूरत है। और ये आपकी इमोशंस जब तक रिलीज़ नहीं होंगे ना, तब तक आप बाहर नहीं आ सकते, तब तक आप बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाओगे। आप अटके हुए हो रिश्तों में। रिश्तों के लिए ये समय थोड़ा सा
ख़राब है, ठीक है, मतलब अच्छा नहीं है, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते रिश्तों पे, ओके, या आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो अकेलापन आपको फील हो सकता है इस टाइम पीरियड में, ओके। और मे बी आपको अब चॉइस बनाने की ज़रूरत है, आपको पता नहीं चल रहा आपको क्या फ़ैसला लेना है, क्या करना चाहिए, तो उसके लिए अपने भीतर जाए, ओके। लेट्स सी आपका करियर कैसा रहेगा। शेयरिंग का कार्ड है, फोकस कर लो अपने करियर पर, ठीक है, अपने करियर में आ जाओ। खासकर ये शेयरिंग का कार्ड मुझे ऐसा भी लग रहा है, करियर पर आपका फोकस ऑटोमेटिकली यहाँ पर रहने वाला है। करियर में आप बहुत फोकस्ड रहोगे, करियर ओरिएंटेड आप रहने वाले हो, ठीक है। मे बी किसी प्लान को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो, किसी आइडिया को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो, या फिर कोई डील फाइनल हो रही है, या फिर कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ लग रहा है, उस पर आप काम कर रहे हो। तो मतलब करियर में आप बहुत अच्छा करने वाले हो। अच्छा, इसके साथ ही साथ ना मुझे आपके लिए जो एक जर्नल में मैसेज मिला है आपके लिए कि इस टाइम पीरियड में ना थोड़ा डोनेशंस, चैरिटी, हेल्पफुल वाली एनर्जीज में टैप इन कर जाओ, ठीक है। लोगों की मदद करो, किस भाव में कर सकते हो, ये मत सोचना मुझे क्या मिलेगा बदले में, नो। बिल्कुल सीक्रेट, जिसे कहते हैं ना गुप्त दान, या गुप्त दान नहीं बोलूँगी मैं, गुप्त सपोर्ट करना, कि दूसरे को नहीं पता चल रहा आप किसी की मदद कर रहे हो, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर रहे हो, वो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इवन ऐसा थॉट लाओ कि जिसकी कर रहे हो उसको भी ना पता चले कि आपने उसकी मदद की है। समझ रहे हो मेरी बात को? इस फॉर्म में अगर कर सकते हो तो वो बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। मतलब मैं ये वर्ड नहीं बोलना चाहती, सॉरी। इस चीज़ का ध्यान मत लगाइएगा कि कितना फ्रूटफुल रहेगा, नो। इस इंटेंशन से नहीं करना है आपको, ओके। लेकिन करियर में आपका ये टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है, ओके। करियर पर फोकस्ड रखिए और प्लीज़ अपने आप को बैलेंस करो, ठीक है, इस टाइम पीरियड में। एनीथिंग एल्स? ओके 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 ओके। करियर में भी ना आप अपने कलीग्स की, खासकर अपने जूनियर्स की जितनी आप मदद करोगे, आपको उनकी ब्लेसिंग्स भी लगने वाली हैं इस टाइम पीरियड में। समझ रहे हो आप? विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, शेयरिंग का कार्ड, प्लीज़ आप अपने जूनियर्स की मदद कीजिए। जो भी आपके जूनियर है ना, या फिर जहाँ पर भी आप काम करते हो इस महीने, जैसे पियोन्स होते हैं, या फिर जो आपको वाटर ला कर देते हैं, जो आपका छोटा मोटा काम भी करते हैं, ठीक है, वो आपसे नीचे हुए ना, या फिर आपके जो कलीग्स हैं, अगर आप सीनियर हो तो आपके नीचे अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी मदद करना या उनको गाइड करना ट्रूली वे में, एक मदद के रूप में, वो आपकी जो उनकी अंदर से जो ब्लेसिंग निकलेगी ना, वो आपके वो आपके करियर और आपके रिलेशनशिप को बैलेंस करेगी, हील करेगी। मतलब होते हैं ना, कहते हैं ना किसी की दुआ अगर लग जाती है, ठीक है, दुआ बहुत बड़ी बात होती है, कोई आपको दिल से दुआ देता है, तो इस महीने आपको कोई मौका मिल सकता है ऐसे किसी एक पर्सन की भी मदद करने का। तो अगर मदद करने का मौका मिले ना, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, ओके। उस समय ज़्यादा सोचिएगा मत। वाह, ये एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं एनर्जी ना, ये आपके रिश्तों में जो, या फिर या जो भी एस्पेक्ट में आपके प्रॉब्लम हो रहा है ना, खासकर अभी तो मुझे रिश्ते में ही नज़र आ रहा है, वहाँ चीज़ों को ठीक करने में और आपको आगे बढ़ने में, जिसे कहते हैं रास्ता दिखाने में मदद करेगी, ठीक है। अब आप कहोगे कैसे, वो सब डिवाइन करते हैं। हेल्थ, हीलिंग, ओह वाह। तो जो भी अगर कोई हेल्थ इश्यू से आप गुजर रहे हो ना, इस महीने हीलिंग है, डोंट वरी, हेल्थ इंप्रूव होगी आपकी। कुछ भी छोटी प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम, कुछ भी है, हेल्थ इंप्रूव होगी। प्रॉपर आपको अगर कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा था, ठीक है, वो आपको मिलेगा, कोई बता देगा, कोई गाइड कर देगा, मदद है इस महीने आपके लिए, ओके। तो ये मंथ जो है बहुत ही आपके लिए मदद आ रही है, दैट इज़ वाई आपको भी मदद करने की ज़रूरत है, ओके। चलिए देख लेते हैं टी लीफ से आपके लिए क्या मैसेज है। कैप्रिकॉर्न, थैंक यू माँ बाबा। हॉर्स शू, गुड लक। ये टाइम पीरियड में वक्त आपका साथ दे रहा है, तभी तो सपोर्ट भी है, सपोर्ट सिस्टम भी बना हुआ है। बस आपको अपने आप को थोड़ा बैलेंस करना है गाइस, ठीक है, इस पर फोकस कीजिए। गुड लक है इस महीने आपके लिए। और इनडिसिसिवनेस, अलोइंग योर लाइफ टू रैम्बल असेंबली, डेफिनेटली आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या, कैसे चलो आगे, कैसे बढ़ो आगे, क्या डिसीजन लो, ठीक है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो उसके लिए आपका खुद के साथ कनेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है, ओके। रिकन्सिलिएशन के चांसेस आप में से कुछ लोगों के, मैं बोल रही हूँ ना, वो ब्लेसिंग कि कुछ तो बैलेंस करेगा। अगर आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, या फिर वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, जो भी आप चाहते हो गाइस, वो है रिकन्सिलिएशन है, स्पेसिफिकली जो यहाँ पर रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं, ओके।
लेट्स सी एनीथिंग एल्स। टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। आप में से कुछ लोगों के लिए ना किसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो और आप खुद से ही नहीं निकल रहे हो, ठीक है, खुद से ही नहीं निकल रहे हो, किसी टॉक्सिक सिचुएशन या रिलेशनशिप में हो सकते हो। तो आपको बोला जा रहा है अब हो गया जितना होना था, अब यहाँ से बाहर आने का वक्त आ गया है, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा है। वो आप रिलेट कर पाए होंगे जिस चीज़ की यहाँ पर बात हो रही है, जिनके लिए मैसेज है। बोट मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल। यहाँ पर किसी को प्रॉपर्टी मिल सकती है, ठीक है, इनहेरिटेंस मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, ठीक है, या फिर आप कोई, ये मैं बोलती नहीं हूँ बट देख लेते हैं, कोई प्राइज़ आप जीत सकते हो, लॉटरी आप जीत सकते हो, ठीक है, जैसे कि कुछ ऐसा, क्योंकि लक आपके साथ है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो तो गुड लक है आपके साथ, ओके। अक्टूबर मंथ आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। खास कर ये रिकन्सिलिएशन के जो चांसेस है ना, चीज़ें यहाँ पर ग्रो हो सकती हैं और पूरी तरीके से चीज़ें बेटर आपकी अक्टूबर मंथ में हो सकती हैं, ओके। तो येस माय डियर कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी फरवरी मंथ की रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी हेल्पफुल रही है ये वीडियो। और एक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी है टैरो के रिगार्डिंग। अगर आप भी एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, आप भी इस फील्ड में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, अपनी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत होती है अपने आप से, ठीक है, अपनी मदद करना चाहते हैं, अपनों की मदद करना चाहते हैं और दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये कोर्स कोई भी कर सकता है, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, कोई भी है। अगर आपको टैरो बेसिकली अट्रैक्ट करते हैं, आपकी इंट्यूशन आपको बुलाती है, वहाँ खींचती है, इट मीन्स ये आपके लिए है, तो आपको इस कोर्स को डेफिनेटली लेना चाहिए, क्योंकि ये जो कोर्स है ये सिर्फ टैरो का ही कोर्स नहीं है, इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड है। मैं बताती हूँ आपको, जो एक टैरो कार्ड रीडर को पता होनी चाहिए, जो आप अलग अलग जगह सीखोगे ना, ये इसमें सब कुछ इंक्लूड है, ओके। तो इसमें आपको टैरो कार्ड्स अलग अलग एस्पेक्ट्स में कैसे यूज़ किए जाते हैं वो आपको सिखाया जाने वाला है, जैसे कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, रिलेशनशिप, लव लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे इसको, कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, और आपका हेल्थ, करियर, जॉब, बिजनेस और आप गाइडेंस कैसे लेते हैं, वो सब आपको इसमें सिखाया जाने वाला है। इसके साथ ही साथ बिना कार्ड्स के कैसे प्रिडिक्शंस की जाती है वो भी आपको सिखाया जाएगा। टैरो स्पेल्स आपको सिखाए जाएंगे, कैंडल मैजिक आपको सिखाया जाने वाला है, जिससे आप अपनी तो इम्प्रूवमेंट, अपनी तो पर्सनल लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, उसके साथ ही साथ आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, ठीक है। रेमेडी का पार्ट इसमें बहुत बड़ा है गाइस, ठीक है, चाहे आप हर्ब्स के साथ रेमेडी ले लो, चाहे वैदिक रेमेडी की बात कर लो, चाहे क्रिस्टल्स के साथ, मतलब वैरायटी ऑफ रेमेडीज़ हैं इसमें, मतलब अलग अलग चीज़ें आपको हर तरह से सिखाई जाने वाली है। टाइमिंग्स कैसे देखे जाते हैं अलग अलग तरह से, वो भी आपको सिखाया जाने वाला है। एलिमेंटल रीडिंग कैसे की जाती है वो भी सिखाया जाएगा। आप अपनी इंट्यूशन को कैसे ग्रो कर सकते हो और अपनी साइकिक पावर्स को कैसे बिल्ड कर सकते हो वो भी आपको इसमें सिखाया जाने वाला है। ग्राउंडिंग कैसे की जाती है, बहुत कुछ इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। कई चीज़ें तो मुझे याद भी नहीं है ऐसे ऑरली, तो बहुत चीज़ें इसमें ऐड की गई है। तो येस, अगर आप ये करना चाहते हैं तो येस आप इस कोर्स को ले सकते हैं। ये कोर्स रिकॉर्डेड कोर्स है, लाइव कोर्स बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपको लाइव क्लासेस की जो है रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी और रिकॉर्डिंग्स PDF नोट्स आपको लाइफ टाइम के लिए मिल रहे हैं और डाउनलोडेबल हैं, ठीक है। आप उनको डाउनलोड करके सेव करके अपने पास रख सकते हो और जब आपको मन करे आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप उसको सीख सकते हो, किसी चीज़ की जल्दी नहीं है, ठीक है, जैसे आप उससे कनेक्ट हो सकते हो। और दूसरा, ये कोर्स वैसे 20,000 का कोर्स है, बट ये आपको 5 फेब, अभी 2 ही दिन रह गए हैं, 5 फेब तक ये आपको 12,999 का मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा कोर्स है, ऑलमोस्ट 13,000 का कोर्स है, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा और 5 फेब के बाद ये 20,000 का हो जाएगा। तो अगर आप इसी ऑफर में अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो 5 फेब तक आप ले सकते हैं इसको। और इसमें ये सर्टिफाइड कोर्स है, जब आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि लाइव क्लासेस में तो हम लोग जो भी डाउट्स होता है वो क्लियर कर लेते हैं, बट रिकॉर्डिंग्स अगर हमें मिलेंगी तो हम अपने डाउट्स कैसे क्लियर करेंगे। तो माय डियर, वो आप मुझसे व्हाट्सएप पर क्लियर कर सकते हो, आप मुझे वॉइस मैसेज या मैसेज कर सकते हैं, जो भी डाउट्स हैं मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी, बस कॉल्स अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये मैसेज था, ये इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो इस मौके को खोने मत दीजिए, क्योंकि उसके बाद प्राइजेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो येस माय डियर, ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई है, डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि
वही आपको ये मैसेजेस दे रहे हैं, ठीक है। तो उनको थैंक यू ज़रूर बोलिएगा और अपनों के साथ प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है तो उन तक ये पहुँच पाएँ, आप एक मदद कर पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।